हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए आइए हम अपनी आवाज़ों को बुलंद करके परमेश्वर को धन्यवाद दें, और हम अपनी आवाज़ों को ऊंचा करके हम परमेश्वर के जीवित वचन को बोल बोल कर जोर जोर से पढ़ें, क्योंकि खुदा के जो वादे हैं वो हमारे अंदर हमारे विश्वास को दृढ़ करते हैं। तो आज का जब वचन भजन संहिता 25 मैंने पढ़ा, तो इतना खूबसूरत वचन है कि मुझे हो रहा था इसे मैं बार बार पढूं। और क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मेरी भी सिचुएशन पे जा रहा है, और आज ये सबकी सिचुएशन पे जा रहा है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी जगह पे किसी ना किसी बात से स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर पत्नियां, हो सकता है उनके पतियों से वो किसी बात से स्ट्रगल कर रही हो। पति लोग कई बार नशों में होते हैं, सुनते नहीं हैं, घर की जो जिम्मेवारियों को नहीं समझते हैं, या बहुत गुस्से वाले होते हैं, अपने बच्चों पे, वाइफ पे डोमिनेट करते हैं। या फिर पत्नियां भी हो सकती हैं जिनसे जो पति लोग हैं वो दुखी हो, क्योंकि पत्नियां कई बार अपना समय फोन पर बातें करने में, टीवी देखने में, या ऐसी ऐसी डिमांड्स करती हैं जो कि पति शायद उतना अर्न नहीं करते कि वो उनकी वो जरूरतों को पूरा कर सके। या फिर बच्चों की स्ट्रगल हो सकती है, जो बच्चे अपनी स्टडीज में स्ट्रगल करते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर कोई भी चीज हो सकती है। या फिर बॉसेस की स्ट्रगल हो सकती है कि उनके वर्कर्स जो है वो टाइमली काम नहीं कर सकते, या जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्ट्रगल हो सकती है कि उनके बॉस बहुत डोमिनेटिंग है। हर कोई कोई ना कोई परेशानियों का बोझ लेके या पाप का बोझ ले लेके घूम रहा है। और आज का ये जो वचन है, ये हमें आशा दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। तो आज आप किसी भी परिस्थिति में है, कितनी भी मुश्किल सिचुएशन क्यों नहीं, आपके घर के हालात, काम के हालात, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ मिनिस्ट्री हो सकती है, कहीं भी आप अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाएं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मुझे लज्जित ना होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार ना करने पाए। और यही बात को दोबारा से 20 में भी जो लिखा हुआ है, मेरे प्राण की रक्षा कर, मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। तो आज आप जिस भी हालात में है, परमेश्वर की ओर आए, परमेश्वर की ओर आप उसको पुकार कर कहें कि आपका जो भरोसा है, आपका भरोसा उसी पर है, आप उसकी शरणागत या उसकी शरण में आए हैं, तो वो आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देंगे। प्रभु हर वक्त हमारे साथ है, और जितने उसकी बाट जोते हैं, वचन में लिखा है, वो कभी भी लज्जित ना होंगे। आगे लिखा है, हे यहोवा, अपने मार्ग को मुझे दिखला, अपने पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्ते पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूं। तो हम सबको परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना है। जितने प्रभु यीशु के लहू से छुड़ा लिए गए हैं, अब उन्होंने अपने पुराने वस्त्र जो है वो फेंक दिए हैं, जो पाप के थे, अंधकार के, पिछले जीवन के थे। अब प्रभु यीशु मसीह ने नए वस्त्र जो धार्मिकता के दिए हैं, उन नया कर दिया है। अब आप हर दिन प्रभु के बताए हुए रास्तों पर चले, आपका जीवन बदल जाना चाहिए। हर मुंह से गाली गलौज, गंदी बातें, गंदा देखना, बोलना, सुनना, हाथों से काम, चाल चलन, संगति, सारा कुछ, डिजायर्स, आपकी सोच, सारी चीजें बदल जानी चाहिए। और लिखा हुआ है कि अब मुझे उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पर तू मुझे लेकर चलता है, और मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। और लिखा हुआ है, हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरे जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। सचमुच प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें हमारे गुनाहों से माफी मिली है, और जब हमें हमारे गुनाहों से माफी मिल गई है, तो हम अपने पुराने जीवन की ओर ना जाएं। प्रभु भी हमें माफ करते हैं, लेकिन हम बार बार उन गलतियों को ना करें। तो लिखा हुआ है, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई का है। प्रभु की दया, उसकी जो सच्चाई है, करुणा है, वो उन लोगों पर, उसके डरवेयों पर, जो उसका डर मानते हैं, उसका भय रखते हैं, वे उन पर बनी रहती है। इसलिए
आगे लिखा है, हे यहोवा मेरी और फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय के क्लेश बढ़ गए हैं, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले, मेरे सब पापों को क्षमा कर। तो सचमुच हम अपने हर गुनाहों को खुदा के आगे मान ले और परमेश्वर के सदाई के रास्ते पर हम चले, क्योंकि लिखा हुआ है वही हमें सुरक्षित रखता है, खराई और सदाई का मार्ग। और हमारी आशा जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर है, और जिस जिसने प्रभु यीशु मसीह पर आशा रखा है उनकी आशा कभी भी टूटेगी नहीं। तो आज आप किसी भी हालात में किन्हीं भी बातों से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपने खुद के गुनाहों से चाहे स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपके घर के लोगों की वजह से घर में परेशानियां, तंगी है, क्लेश है, और आप अपने आप को बहुत ही प्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, आप परमेश्वर के आगे आए, उनकी शरण ले। परमेश्वर आपको कभी भी शर्मिंदा होने ना देगा। जो जो उस पर भरोसा रखते हैं, वचन में लिखता है, वो कभी भी लज्जित ना होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो अपने वादों का पक्का है। और खुदा ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाकर अपने साथ हमारा मेल मिलाप कराया, हर वक्त वो हमारे साथ है। तो आज का वचन ने जैसे मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत एक मेरा विश्वास और आशा जो है और ज़्यादा दृढ़ किया है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपका भी विश्वास बहुत ही दृढ़ होगा कि परमेश्वर जो है वो जिसके साथ है तो उसका विरोधी कोई हो नहीं सकता। परमेश्वर आपके साथ है, आप उसको पुकारे। तो आज का वचन जो है आप सबके जीवन में बहुत ब्लेसिंग लाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएं। हम्म, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।